कुर्सी पर बैठने से पहले ही नरेंद्र मोदी के दुश्मन पतली गली से निकल रहे हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है कि जब वो अकेले नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो फिर ट्रंप और मोदी की जोड़ी से कैसे लड़ेंगे। नामुमकिन है ये उनके लिए, इसलिए अब मोदी विरोधी सरेंडर मोड में दिख रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की शुरुआत साल 2017 में हुई, लेकिन सिर्फ 8 साल में हिंडनबर्ग ने अपना शटर डाउन कर दिया। हिंडनबर्ग रिसर्च के फाउंडर नैट एंडरसन ने कंपनी को बंद करने का ऐलान किया तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया, यह बताया कि वो हिंडनबर्ग बंद क्यों कर रहे हैं। जरा सुनिए भाई ने क्या लिखा, क्यों हिंडनबर्ग बंद कर रहा है। भाई कह रहा है नैट एंडरसन कि हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला बहुत सोच समझ के लिया। नैट एंडरसन ने कहा कि यह बेहद निजी फैसला है, कोई खास बात नहीं है, कोई विशेष खतरा नहीं है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। मतलब भाई का अपना पर्सनल मूड किया तो भाई ने बंद कर दिया। नैट का दावा है कि पिछले साल ही उन्होंने अपने परिवार और टीम को बताया था कि वो हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला ले चुके हैं। नैट ने कहा कि हम कुछ आइडिया पर काम कर रहे थे, उनके पूरा होने के बाद इसे बंद करने का प्लान था और आज वो दिन आ गया। नैट ने कहा कि हमने कुछ ऐसे साम्राज्यों को हिला दिया जिन्हें हमें झटका देने की जरूरत थी। तो भाई तुमको काहे जरूरत थी? भारत में निवेशकों का पैसा डूब जाए ये तुम्हारी कैसे जरूरत थी? और इतने लोगों का पैसा बर्बाद हुआ, इतने पैसे लोगों का पैसा डूब गया, घर बर्बाद हुआ और तुम समेट लिए दुकान कि नहीं मेरा हो गया, अब मैं चलता हूं, दुआओं में याद रख। अरे भाई ऐसा कौन काम करता है? कुल मिलाकर नैट ने इधर उधर की बातें खूब की, लेकिन वो इस बात का सही जवाब नहीं दे पाया कि आखिर क्यों उसने अचानक हिंडनबर्ग को बंद कर दिया। पर्सनल रीजन क्या होता है बॉस? तुम्हारे पर्सनल रीजन के लिए इतना पैसा बर्बाद हुआ? एंडरसन ने सब गिनवा दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई खतरा नहीं है, हेल्थ इशू नहीं है, तो बंद क्यों किया हिंडनबर्ग? तुम तो दुनिया को सुधारने निकले हो, दुनिया में गड़बड़ी क्या चल, अब दुनिया में कोई कंपनी गड़बड़ी नहीं कर रही है इसके हिसाब से तो फिर। और 5 दिन बाद अमेरिका में सरकार बदलने वाली है, डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, तो उसके 5 दिन पहले तुम्हारा मूड गया कि नहीं अब बंद करते हैं। भाई ये नैट एंडरसन, ये हिंडनबर्ग जितनी बातें घुमा ले, सच्चाई वही है जो हमने आपको पाठशाला में बताई थी कि इनका टारगेट नरेंद्र मोदी, भारत की इकोनॉमी है। और वो इकोनॉमी जब तक नहीं गिरेगी तब तक नरेंद्र मोदी कुर्सी से कैसे हटेंगे? तो एक काम करो, जो इस देश के 2 बड़े उद्योगपति हैं उनमें से एक को टारगेट करो। 2 पिलर तो एक साथ हिलेगा नहीं, तो पहले अडानी को टारगेट करो, उसको झकझोर दो, मार्केट शेयर का गिरा दो, निवेश भाग जाए, यहां से निवेशक भाग जाए, मोदी अपने आप नीचे आ जाए। यही प्लान था इसका। और सब लोग ये समझ गए कि ट्रंप के आने के बाद या आने से ठीक पहले हिंडनबर्ग का बंद होना कोई संयोग नहीं। अब यह समझिए कि ट्रंप के आने से हिंडनबर्ग की धड़कनें बढ़ने क्यों वाली थी। दरअसल हिंडनबर्ग भी अमेरिका में जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट का एक प्यादा है और ट्रंप पहले ही डीप स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ट्रंप के आने से पहले ही हिंडनबर्ग को संकेत मिल गए थे कि उस पर एक्शन हो सकता है। कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद लांस गुडेन ने अमेरिका में अडानी ग्रुप के खिलाफ चल रही जांच को लेकर बाइडेन प्रशासन पर सवाल उठाए थे। ट्रंप के सांसद लांस गुडेन ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल मेरिक बी गारलैंड को लेटर लिखा था। कहा था कि वो गौतम अडानी से जुड़े केस में सारे दस्तावेजों को संभाल कर सुरक्षित रखें। ट्रंप के सांसद इस बात पर भड़के हुए थे कि यह आरोप लगाया था कि गौतम अडानी के खिलाफ जांच टारगेटेड है। ट्रंप के सांसद ने गौतम अडानी के खिलाफ केस में यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट से हिसाब मांगा था कि केस में वो क्या कर रहे हैं। ट्रंप के सांसद ने बाइडेन प्रशासन को भी याद दिलाया था कि भारत अमेरिका का कुछ बेहद भरोसेमंद पार्टनर्स में से एक है। भारत के एक टॉप उद्योगपति के खिलाफ इस तरह के एक्शन से भारत के विकास के खिलाफ एक नैरेटिव शुरू हो जाएगी। ट्रंप के सांसद ने सीधा सीधा सवाल पूछा कि क्या गौतम अडानी मामले में यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट और जॉर्ज सोरोस के बीच कोई डील हुई है? भाई लोगों को तो समझ में आ गया भाषा से कि ये तो डील की बात कर रहा है। अब आएंगे डोनाल्ड ट्रंप, कच्चा चिट्ठा खुलेगा तो डील क्लियर हो गई, फिर क्या करेंगे? और हमने आपको पाठशाला में ये बातें पहले बताई थी कि कैसे अमेरिका में जॉर्ज सोरोस का डीप स्टेट अमेरिका में रहते हुए भारत के विकास को रोकने के लिए साजिश रच रहा। आज ये बात वहां के सांसद तक मान रहे हैं बॉस। हिंडनबर्ग को एक तरफ तो ट्रंप का डर सता रहा होगा, दूसरी तरफ मोदी सरकार भी हिंडनबर्ग को बख्शने के मूड में तो थी नहीं। साल 2024 में सेबी ने हिंडनबर्ग को एक कारण बताओ नोटिस तक भेजा था। इस नोटिस में सेबी ने हिंडनबर्ग पर निवेशकों से जुड़े अमेरिकी कानून तोड़ने का आरोप लगाया। सेबी ने आरोप लगाया कि हिंडनबर्ग ने निवेशकों को गुमराह किया, गलत फैक्ट्स पेश करके मुनाफा कमाया। सेबी ने हिंडनबर्ग पर जो आरोप लगाए थे उसे हिंडनबर्ग ने खारिज कर दिया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती।
क्योंकि सेबी की जांच अगर आगे बढ़ती तो यह खुलासा हो जाता कि कैसे भारतीय मार्केट को बर्बाद करने के लिए हिंडनबर्ग ने साजिश रची। कारण बताओ नोटिस भेजकर सेबी ने एक तरह से हिंडनबर्ग के खिलाफ भारत में लीगल एक्शन का रास्ता खोल दिया था, जिसमें हिंडनबर्ग पर जुर्माना लगाना, इंडियन कैपिटल मार्केट में उसकी एंट्री को बैन करना और हिंडनबर्ग की वेबसाइट को भारत में बैन करने जैसे एक्शन हो सकते थे। यानी हिंडनबर्ग को चलाने वालों को यह समझ आ गया कि अमेरिका में ट्रंप के आते ही अमेरिका और भारत दोनों जगह हिंडनबर्ग पर एक्शन तेज हो सकता है। और शायद इसलिए हिंडनबर्ग कंपनी ने अपना मीटर डाउन कर दिया कि भैया हम तो दुकान ही बंद कर रहे हैं, हम तो चले। इधर हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान का शटर गिराया, उधर भारत में विपक्ष सन्नाटे में चला गया। भारत को लेकर हिंडनबर्ग एक पन्ने की भी रिपोर्ट जारी कर दे, अरे बाप रे बाप, यहां राहुल गांधी और कांग्रेस पूरा आसमान सिर पे उठा लेते थे। रात में रिपोर्ट आए, रात ही में इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता था। सुबह 4 बजे 5 बजे भोरे भोरे ये लोग ट्वीट करने लगते थे, पूरा इकोसिस्टम। प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चलता था, संसद नहीं चलने देते थे ये लोग। लेकिन अब जब हिंडनबर्ग ने धीरे से कन्नी काटी, उसके बंद होने की बातें आ रही हैं, तो विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं के जुबान पर ताले पड़ गए, सब सन्नाटे में चले गए। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने एक बयान जारी कर दिया, कह दिया कि हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने का किसी भी तरह से यह मतलब नहीं है कि मोदानी को क्लीन चिट मिल गई। तो क्या मतलब है इसका? मतलब नहीं होता है, खुद चुनाव जीत रहे हैं तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम को गाली देना है, अब पब्लिक पूछे तो भी लगे रहना कि ना हम तो नहीं मानते। हिंडनबर्ग का बंद होना सिर्फ एक कंपनी का बंद होना नहीं है, यह नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ चल रही इंटरनेशनल साजिश की एक और दुकान के बंद होने जैसा है। हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताया था कि कैसे नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक इकोसिस्टम काम करता है। यह वो इकोसिस्टम है जिसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि पीएम मोदी कैसे भारत को मजबूत से ज्यादा मजबूत किए जा रहे हैं, कैसे भारत की ग्लोबल पावर कई गुना बढ़ा रहे हैं। और जिन लोगों को यह यकीन नहीं है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई ऐसा इकोसिस्टम चल रहा है, वो भी आज हिंडनबर्ग के बंद होने की सारी कहानी को देखकर सब समझ गए होंगे। भाई हमने न भारत ने प्रधानमंत्री का जब इंटरव्यू किया था, मैं खुद गया था उस इंटरव्यू में, हमने इंटरव्यू किया था, पीएम ने उसी वक्त बोला था कि 4 जून के बाद ये सारे इकोसिस्टम और ये जो है ना, इनका काउंटडाउन चलेगा, इनका समय पूरा हो जाएगा। हो रहा है। कैसे मोदी विरोधी इकोसिस्टम के सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप पिछले 15 दिन में अमेरिका में जो जो हुआ उसकी क्रोनोलॉजी देख लीजिए। भाई 6 जनवरी को बाइडेन प्रशासन जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता है। उसी दिन ट्रंप के बेहद करीबी एलन मस्क ने डंके की चोट पर जॉर्ज सोरोस को सम्मानित करने का विरोध किया, सोरोस के खिलाफ मोर्चा खोला। डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही जॉर्ज सोरोस से अपनी दुश्मनी का ऐलान कर चुके हैं, यानी ट्रंप की टीम ने यह संकेत दे दिया कि सत्ता में आते ही वो सोरोस का जीना आराम कर देंगे। अब इस खतरे का संकेत मिलने के कुछ ही दिन बाद यह खबर आती है कि हिंडनबर्ग कंपनी अचानक बंद हो गई और हिंडनबर्ग के पीछे जॉर्ज सोरोस का ही हाथ है। सोरोस से जुड़ी कंपनियां हिंडनबर्ग को फंड करती थी। जब एंटी मोदी और एंटी ट्रंप इकोसिस्टम को यह लग गया कि मोदी और ट्रंप मिलकर जॉर्ज सोरोस की फाइल खोल देंगे, तो सोरोस की फंडिंग पर चलने वाली कंपनियों ने अपनी दुकान बंद कर दी। इस पर अब बीजेपी कह रही है कि अगला नंबर जॉर्ज सोरोस का है। बीजेपी तो यह कहकर भी मजाक उड़ा रही है कि जिस दिन कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन हुआ उसी दिन हिंडनबर्ग का दफ्तर बंद हो गया। सुनिए रविशंकर प्रसाद। ये दुकान क्यों बंद हो गई और जिस दिन कांग्रेस का कार्यालय खुला उस दिन बंद हो गई? सुबह से हमारा दिमाग इस पर कोशिश कर रहा है समझने की कि ये दुकान बंद क्यों हो गई। अभी तो उसके फंडर सोरोस साहब को फ्रीडम मेडल मिला था, तो ऐसा लगता है कि सोरोस साहब की भी अमेरिका में दुकान बंद होने वाली है या कमजोर होने वाली है। हाँ, लोग उम्मीद कर रहे हैं, अब मैं नहीं कह रहा हूं कि 20 तारीख के बाद उनकी दुकान कुछ कमजोर होगी। आज जब हिंडनबर्ग के दफ्तर पर ताला लगा है तो विपक्ष के मुंह पर भी ताला लग गया। हिंडनबर्ग के केवल आरोप के आधार पर गौतम अडानी पर एक्शन की मांग करने वाले राहुल गांधी भी शांत थे। आज राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, जबकि राहुल गांधी और उनकी टीम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बवाल काटा था, उसकी भारी कीमत आम जनता को चुकानी पड़ी थी।